गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 1635। बहुत अच्छी कहानी, एक बाल्टी दूध। दोस्तों बहुत ही प्रेरणात्मक कहानी है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक राजा था और उसके पास एक बहुत ही अच्छा राज्य था। राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी, लोग बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपको नजर लग जाती है। एक बार अचानक ही राज्य में एक महामारी फैल गई और लोग मरने लगे और लोगों का मरना नहीं रुका। राजा बहुत परेशान, बहुत से हवन कराए, बहुत से यज्ञ कराए, बहुत सी विधि उपाय की, लेकिन कुछ भी समाधान नहीं निकला। अंत में राजा को एक सपना आया। उसमें एक भविष्यवाणी हुई और उस भविष्यवाणी में कहा कि अगर वो राज्य के बीच में एक कुआं है और उस कुएं में सभी लोगों से, सभी परिवार के लोगों से कहे कि हर परिवार से एक बाल्टी दूध, राज्य के बीच में जो कुआं है, अमावस्या की रात को एक बाल्टी दूध उसमें डाल दी जाए तो महामारी खत्म हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। अब राजा ने सुबह उठते ही पूरे राज्य में घोषणा फैला दी कि हर परिवार से अमावस्या की रात को जो शहर में कुआं है उसमें एक बाल्टी दूध डालना अनिवार्य है। और राजा ने कारण भी बताया कि अगर महामारी को समाप्त करना है तो हमें ऐसा करना होगा। और दोस्तों अमावस्या का दिन आया, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग अलग चलना चाहते हैं। उसमें से एक बुढ़िया थी। बुढ़िया बहुत कंजूस थी। उसने सोचा कि सभी लोग तो दूध डालेंगे, मैं एक बाल्टी पानी डाल देती हूं। किसी को क्या पता चलने वाला है, इतना बड़ा राज्य है, इतने सारे लोग दूध डालेंगे तो मेरा एक बाल्टी पानी से क्या फर्क पड़ेगा। और बुढ़िया ने यही किया। अमावस्या की रात को बुढ़िया ने एक बाल्टी पानी डाल दिया। अब राजा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था सुबह होने का। और जब सुबह हुई तो उसने देखा कि अभी भी लोगों का मरना जारी है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि उसने तो सुना था, घोषणा हुई थी, आकाशवाणी हुई थी और उसमें कहा था कि अगर सब लोग एक बाल्टी दूध डालेंगे तो लोगों का मरना बंद हो जाएगा। लेकिन लोगों का मरना बंद नहीं हुआ। इसके लिए राजा ने जांच कराई और जांच में देखा कि कुआं तो पूरा पानी से भरा हुआ है। उसमें दूध एक मात्र भी नहीं था, एक मात्र बूंद भी दूध नहीं था। दोस्तों इस कहानी से यही पता चलता है कि अक्सर हम जो सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि जो पूरे लोग हैं, पूरे सारे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर मैं उनसे अलग चलता हूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यह बात सही नहीं है। अमावस्या की रात को जब दूध डालने की बारी आई तो जैसा बुढ़िया ने सोचा वैसा ही बाकी लोगों ने भी सोचा कि हम अगर एक बाल्टी दूध नहीं डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और सभी ने दूध की जगह पानी डाला। इसी कारण से यह समस्या का समाधान नहीं हुआ। दोस्तों जैसा इस कहानी में हुआ वैसा ही हमारे जीवन में होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को अब मिलकर करना होता है तो अक्सर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी से ये सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा। यह आपने अक्सर देखा होगा। और हमारी इसी सोच की वजह से जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो वैसी की वैसी ही बनी रहती हैं। उसमें कोई भी अंतर, सुधार नहीं आता है। दोस्तों अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाएं
तो कभी भी हमारी लाइफ में समस्या नहीं होगी। दोस्तों, अगर बदलाव लाना है तो हमें हमेशा दूसरों की जगह अपना सोचना है कि दूसरे क्या करेंगे वो मत सोचिए, हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमें वो करना है। और जिस दिन हम वो करना शुरू कर देंगे उस दिन से हमारी जिंदगी की समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। ये था आज का कार्यक्रम एक बाल्टी दूध, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। वीकेंड के दिन, शनिवार का दिन है, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय।